अच्छा जी, यहाँ से हैप्पी फैमिली फाइनली सामने आ चुकी है, दोनों बच्चे, और जिसका था इंतजार वो शहकार आ गया, आपके सपनों के राजा राजकुमार, जिनका इतनी देर से कल में पड़ी थी, मेरा मियाँ मेरा मियाँ मेरा मियाँ। तो हमने कहा आपको दिखाई देते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत देखा है, इतना देखा है कि कभी कभी देख के आपको जलसी हो रही होती थी कि यार इस औरत को मियाँ कैसे मिल गया। हाँ, यही मिला था इसको यही मिली थी और कोई नहीं मिल सकता था। हाँ, वो पता है क्यों नहीं मिला। अब मैं क्या बोलूं, बोलूं कि ना बोलूं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम जरा जोर से बोलेंगे क्योंकि आपके पास माइक नहीं है। नहीं है। कैसे हैं आप, ठीक है? लगा शुक्र। चलिए मुझे थोड़ा सा बताएं, माशाल्लाह 8 साल हो गए शादी को, जिंदगी का 8 साल का सफर, धूप छांव हर तरह से आपने देखी होगी। किस तरह से आपने इनको एक्सेप्ट किया, जबकि आप दोनों में बहुत फर्क था, हाइट का फर्क था, बहुत सी चीजों में फर्क हो सकता है। जहनियत तो मैं नहीं कह रही, लेकिन जो लोग बाजार देखते हैं वो कहते हैं यार ये कहाँ बोनी, ये लंबा चौड़ा आदमी, इसने कैसे पसंद कर लिया इसको। फर्क तो कुछ भी नहीं है हमारे में, उसमें सोच में फर्क है बस लोगों की सोच में फर्क है। तो ये किस तरह से आपने इनको देखा, कहाँ देखा, और आपने इनको फिर प्रपोजल भेजा, क्योंकि ऑलरेडी ये माशाल्लाह इस तरह की स्माइल मौजूद था, बेटा था इसके पास। ये बस मार्केट में एक बार देखा था मैंने, तबाक की बात है, ये जानने वाले भी निकल आए। अच्छा जी जी, जो हमारी दादी का घर है, हाँ। उन्हीं के घर के सामने मेरे मामू, इनके मामू का घर है। ठीक है, कैसे प्रपोज कैसे किया था बताओ तो। यार मैं तो उसको जानती भी नहीं थी कभी, और मैं ये कहता था मैंने तो तुम्हें इतना देखा, इतना देखता था, मैं आते जाते तुम दादी के जाती थी, यहाँ से पुप्पो के घर जाती थी। हाँ। मैंने कहा कभी मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे मामू को देखती थी जिनसे खट्टे आलू लेती थी। अच्छा। हाँ, कहते मैं वही की दुकान पे रहता था। अच्छा, फेसबुक फ्रेंड, लोगों ने कहा कि ये फेसबुक पे शादी हुई है। अच्छा हाँ, यस बिल्कुल ठीक है। कैसे दोस्ती? फेसबुक का नाम क्या है? फेसबुक फ्रेंड में तो देखो माँ भी होती है, दोस्त भाई भी होता है, कजन भी होती है, सारे फ्रेंड्स होते हैं। जरूरी नहीं बॉयफ्रेंड ही फेसबुक पे फ्रेंड होता है। ये तो बस हमारे एक दोस्त फ्रेंड थे, फेसबुक फ्रेंड थे, और मेरी डीपी भी लगी थी, फैसल कुरैशी थे जिसमें मैं थी और वो भी एक्स हस्बैंड भी थे मेरे। ठीक है। तो वही डीपी लगी हुई थी, और जबकि मेरी उनके साथ लाइफ थी, मैं उनसे अलग नहीं हुई थी। तो इनसे मेरी बातचीत होती रही, ऐसी गपशप पढ़ते रहे, सलाम दुआ रहते, भाई आप तो बड़ी फेमस है, ये वो फलान गाना मॉर्निंग शो में आती हैं। और यूसुफ बहुत, इस्माइल बहुत छोटा था उस वक्त, तो ऐसे बातचीत होते रहते। फिर मैंने अपने, जैसे कि दोस्ती हो रही थी, दोस्त में इंसान अपने घर की लाइफ शेयर करता है। घर के मेरे को एक मेरे अंदर एक कीड़ा समझ ले, एक आदत है, जो मुझसे प्यार से मोहब्बत से बात करता है, मैं उसमें सब बता देती हूँ। बाद में फिर वो मेरे को ऐसी लात पड़ती है ना, हाय 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 हाय, मेरी तरह ये हल्का कर दिया, बाद में वो जूते ताने मारे तो तुम्हारे साथ तो ये हुआ था। ये हुआ था। तो इनके साथ मेरी ऐसी दोस्ती हुई, बातचीत होते होते फिर मैंने इनको सारी बातें बताई। इन्होंने कहा अगर मैं तुमसे शादी करूं तो कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ अभी शादीशुदा हूँ, और कहाँ आप मुझसे शादी करोगे, मैं कहाँ आपका। कि नहीं, इस बात को तो आप रफा दफा करें, ये तो आप सोच हटा दें कि आप शादीशुदा और आप छोटे कद की, मैं लंबे कद का, मैं कुआरा, ये छोड़ दें। बस आप देखिएगा आपकी शादी मेरे से ही होनी है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कोई गलत फैसला भी नहीं कर सकती, और मेरी तो ना माँ भी नहीं है, वालिद साहब है, वालिद साहब की इतनी सपोर्ट नहीं थी, माँ की ज्यादा सपोर्ट थी। लेकिन मेरे वालिद साहब ने बहुत साथ दिया। तो वो बस मामला बहुत ज्यादा कठिन होते गए। कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला मिलाता है तो सारे रास्ते बनाता भी है। और वहां से रंजिश ज्यादा पैदा हो गई थी, लड़ाई झगड़े भी ज्यादा हो गए थे, तो मैं फिर घर पे आके बैठ गई। ठीक है। 3 साल मैं अपने घर पे रही, वालिद साहब पे भी बोझ नहीं रही। 2 साल तक मैं जॉब करती रही, सुबह भी करती थी, शाम में रिसेप्शन में बैठती थी, सुबह भी रिसेप्शन में बैठती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आए रिश्ता लेकर मेरे घर पे। अच्छा। वो तो आए भाई, क्योंकि इनके घर वाले तो राजी नहीं थे, बिल्कुल भी राजी नहीं। अकेले दूल्हा राजा आ गए हैं रिश्ता लेने। चले भाई बताएं कबीर भाई कैसे हुआ रिश्ता, कैसे प्रपोज कैसे? अच्छा, लोग कहते हैं कि ये ससुराल वालों से नहीं मिलती, इसने ससुराल वालों से दूर कर दिया। मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे दूर किया, क्योंकि मुझे वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, मेरी नंदे मुझे एक्सेप्ट करती हैं, प्यार करती हैं, उन्होंने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक शादीशुदा औरत थी मैं, कद छोटा है, वो एक दब्बा लगाया हुआ कि शादीशुदा से शादी हो नहीं सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं रिश्ता बताया कैसे रिश्ता हुआ, आप आ गए? वैसे ही हुआ बस। हाँ। मार्केट में देखा, और मुझे ये भी पता था कि ये जानने वाले हैं। फेसबुक पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ हमारी बातचीत हुई। ठीक है। उसके बाद मैंने ही प्रपोज किया था। घर गए तो किससे पहले बात की? कौन दरवाजा खुलते किसके मुंह मत्थे लगे? किसी के भी। फिर? क्योंकि मुझे पता था कोई राजी नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे राजी किया? फिर यानी कि कुछ मामला ऐसे हो गए। हाँ। तो उसमें मैंने बात की अपने भाई से। हाँ।
उन्होंने मना कर दिया, बड़ी सिस्टर ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। इनकी तरफ जब पहुंचे तो फिर किससे बात की? सिर्फ इनके अब्बू से। अब्बू से। इनके अब्बू ने क्या बोला? उनके अब्बू ने बोला मुश्किल है डरे हुए थे कि कहीं आप पहले से शादीशुदा तो नहीं। या आप अच्छा, आप शादी न कर married लो। नहीं थे? नहीं मैं आप मैरिड नहीं थे? नहीं। कितनी बड़ी बात है, कबीर भाई मैरिड नहीं थे। भाई प्रॉपर्ली देखा जाए तो उनको कोई भी लड़की मिल सकती थी, पर इस मर्द की मोहब्बत की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ कि पहुँच गया जिस वक्त इनका सनोबर का, छोटी सनोबर का एक बेटा भी था, और पहुँच गए अपने घर को नाराज करके कि वो इस औरत का साथ देना चाहते थे। फिर उनके अब्बू ने ये कहा कि आप पहले से मैरिड तो नहीं हो। हाँ, मतलब मैरिड। फिर उन्होंने कहा कि आप कहीं ये मॉर्निंग शो में आती है, इस वजह से आप फेमस होना तो नहीं चाहते। मुझे ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की। हाँ, फिर इनके वाले साहब ने बोला चलो आपको मैं जवाब देता हूँ। फिर इनकी चाची से मैंने बात की। अच्छा, फिर उन्होंने जो है इनके अब्बू से बात की कि ये बच्चा हमारा देखा वाला है। हमारे घर में आना जाना है बचपन से, ये लड़का अच्छा है। हाँ। तो उससे बात हमारी शुरू हुई। क्या बात मगर है। अब बात वहाँ अटक गई कि घर में कोई भी राजी नहीं। अरे हाय, फिर बारात लेके कैसे आ गए घोड़े पे? बस, ये घोड़े ये समझ किस लो, पे है? घोड़े पे है, गधे पे है? ये तो ये मुझे समझ नहीं लो पता। कि- आजकल लोग बस डॉगी बेचारा बस में आया था बारात लेकर। हाँ, वो कह रहा कुछ भी हो मैं अपनी दुल्हन को लेकर आऊंगा। बेचारे की शलवार भी बढ़ गई थी। ये कैसे हुआ? ये भी तो किसी को नहीं बताया। शलवारी वाली शलवार बेचारे की यहाँ से चोर करके पड़ गई। उस टाइम मामला इतने खराब हो गए थे। मतलब बहुत घबराए हुए थे। हाँ, बखलाए हुए थे, घबराए हुए थे कि निकर ना टूट जाए, कहीं फड्डे ना हो जाए, कहीं मेरे साथ मसला ना हो जाए, या मेरी बहनें कुछ या कोई रिश्तेदार कुछ ऐसा ना अच्छा, कर उस दे। टाइम पे हाँ। ये कहानी भी हुई कि यानी कि गाड़ियां बुक करवाई हुई थी, वो दोनों गाड़ियां खराब हो गई। ओह, रुकावट आ अब रही बारात है। जब बारात जाए तो कैसे जाए? जैसे जैसे बोलो, उन्होंने कहा क्या करना है, क्या करना है। मैंने कहा बस में मुझे बस में बिठा दो। चढ़ाओ। मैं बस में बैठ गया। बस में बैठ गया। फिर बस में सवार कैसे आपके चुर? वो उसके दरवाजे पे जो है ना मेरी सलवार फंस गई, तो उसकी वजह से वो कट लग गई। फिर वहाँ पे लड़के सुनो फिर क्या हुआ सुबह लड़के मुझे बताते हैं शादी वाली रात वाले दिन ना मेरी इधर बताया मेरी कजरों ने मुझे पिने दी, पिनों से मैं जोड़ के ऐसा ऐसा चल चल के आके बैठ गया सोफे पे। कितनी बड़ी बात है सनोबर तुम्हारे लिए। अल्लाह सलामत रखे इनके रिश्ते को। और फिर देखें इस मर्द की मोहब्बत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं एक मैसेज आप इनकी फैमिली को देना चाहूँगी, आप तो बस करते हैं। रब ताला किसी चीज़ पे आपको नवाज दे, आपको नहीं पता किस चीज़ के कारण इस औरत में हाथ पैर शक्ल सूरत सब तो है। अल्लाह ताला ने इसके नसीब में इनके बच्चों को सबको दिया हुआ है और दे भी रहा है। तो खुदा ना ये छोटा बड़ा ये चीज़ें कम ज़्यादा ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ रिश्ते मिल रहे हो, दो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कौन होते हैं या हम कौन होते हैं? खैर यहाँ से शादी हो गई और उसके बाद आपकी मैंने टिकटॉक बहुत देखी, सी व्यू पे बीचेस पे जाके आप बनाते थे। अब उसके बाद लोग आपको ट्रोल करना शुरू हो गए। वो तो ट्रोल क्यों करते थे तकरीबन इतना? उस शादी के 2 साल बाद जाके बनाई है हम लोगों अच्छा, ने। 2 साल तक कुछ नहीं किया? नहीं। 2 साल तक क्योंकि यूट्यूब मामला सारे खराब हो चुके थे। हाँ। जो आपकी फैमिली ने आपको निकाल दिया? हाँ, नहीं उन्होंने नहीं निकाला, मैं पहले ही अलग हो गया। अच्छा, तो पता तो नहीं मुझे पता है कि मामला बहुत बढ़ने आगे, हाँ, तो ठीक है। मैंने पहले ही अलग ही कर ली थी। ठीक हाँ, है, ठीक है, ठीक है, सेपरेशन हो गई। सेपरेट रहते थे हम उसके लोग। बाद जॉब भी छूटी, अरे हाय, बहुत गार्ड की नौकरी की मैंने। हाँ। गार्ड भी रहे आप? गार्ड की नौकरी करी थी, सिविल अस्पताल में खड़े रहते थे बेचारे 3 12 साल घंटे। सिविल में की, फिर 3 साल मैंने जिना में भी की। अच्छा, मुश्किल वक्त आपने बहुत देखा है। मैंने पार कर दिया मैं चीज़। स्कूल भी पढ़ाती थी जब उस वक्त 2000 मंथली पे। अब आप बताओ। अच्छा, शादी इतनी अर्जेंट हुई थी कि घर इतना खतरनाक दिया हुआ था। हाँ, घर भी बहुत खतरनाक मिला था, बाथरूम का दरवाजा भी नहीं था। नहीं क्योंकि करे। पता है मसले मसाइल बहुत बढ़ गए थे। क्योंकि जुमेरात को मैंने घर वालों को बताया हाँ, और अभी जुम्मे को मैंने निकाह फिक्स किया, किसी से ताकि कोई रोक ना दे। यानी कि इनके अब्बू से भी नहीं पूछा। अच्छा, सिर्फ मैंने कहा कि कल मगरिब के बाद निकाह करूंगा। मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बच्चा भी बहुत ज्यादा परेशान होता था। एक दिन क्योंकि देखिए ना- के अंदर से हुआ है सब। यार माँ बाप के घर में जो है ना तलाकशुदा औरत का रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। ऑलरेडी वो मर्द जो ऑलरेडी खुद पिस्ड ऑफ, हमारे बारे ऑलरेडी क्राइसिस में थे। यस। हाँ, फिर तलाक, फिर बच्चा, बहुत अच्छा, मुश्किल। जुम्मे को निकाह है तो वो बातों का दरवाजा नहीं होता था वो वक्त। वो खतरनाक। मैं जब आई ना इस घर में, हाँ। इसने मुझे बता दिया था कि सुनो पर ऐसा ऐसा घर है। हाँ। कोई बात नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत इतनी थी, वो घर भी मुझे जन्नत जन्नत लगता था। लगता था। प्यार इतना था इसका मेरे साथ। कभी ये इज्जत, हाइपर तो नहीं हुआ कि मैंने गलत फैसला कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया? अब तो 8 साल हो गए, अब तो हो नहीं सकता। शुरू के 1-2 साल मुश्किल होते हैं भाई, मुश्किल होते हैं। कभी ये जहन में आया कि मैंने क्या नहीं, फैसला असल कर मसला लिया? ये है कि एक
2 बार पहले मुलाकात हो चुकी है। उसमें मुझे जो है ना सारा पता चल गया था कि मुझे लाइफ को किस तरह चल। अच्छा, आपको पता था ये औरत मेरे साथ चलेगी, सही चलेगी, फिर आपने इसका बाजू हाथ नहीं छोड़ा है। ये जो हाथ छोटे छोटे क्यूट से हाथ हैं, कैसे थामे थे आपने? आज तक नहीं छोड़ा। अरे आज तक नहीं छोड़ा, ना कभी छूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो सफर था जो आप लोगों ने सुना। बाकी चीजें बहुत सारी आप लोगों को पता होंगी, ये भी पता होंगी, लेकिन हम अपने रियासत से बयान कर रहे हैं कि हर बंदे का बयान करने का तरीका होता है। हर इंसान के दिल में हम जो हंसते खेलते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये हंसती है, इसके पीछे कितना गम है, या मैं आपको हर वक्त हंसते मिलती हूँ, मेरे पीछे कितना दुख है, ये सिर्फ हमारा किसी को नहीं पता, रब जानता है। आप लोगों को हंसते खेलते टिकटॉक बनाते हैं, जज कर रहे होते हैं, औरत आवारा है, औरत ऐसी है, आप कैसे? औरत मर्दों के बीच में खड़ी हुई है। हाँ। औरत मर्दों में रहने का बड़ा शौक है। हाँ, और आज इसके साथ खड़ी हुई है, लगता है बहुत पैसा मिला है, लगता है यहाँ से पैसे कमा रही है, इधर से पैसे कमा रही है। ये सोचते हैं कि ये मर्द है, मगर वो ये नहीं देखते कि वो जितने भी मर्द हैं सर पे हाथ रखते हैं और बेटी और बहन बोलते हैं। यार जिसने सर पे हाथ रख दिया वो मर्द क्या होगा यार? ऐसे भी और लोग ना हैं देखिए भाई, अगर औरत को ऐसे सही भी कोई खराब नहीं हाँ, कर सकता। और ऐसे भी लोग हैं जो कैमरे के पीछे तो कुछ और ही काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे भी मैं तो मर्द के बीच में रहकर हलाल रोजी कमा रही हूँ, चाहे मुझे 1000 रुपए मिले या 2000 रुपए मिले, कैसे हुआ शादी लेकिन हलाल कर रही हूँ। सोना पड़ा हो, बहुत तुम दोनों बैठे हुए हो और इसको तनख्वाह नहीं मिली हो जहाँ पे जॉब करते हो, तुम्हारे पैसे नहीं आए हो। एक चीज याद है जी भाई, कि मैं जब प्रेग्नेंट थी 2 साल जो जॉब नहीं थी ना, वो बड़ी टफ लाइफ गुजरी। नहीं, मेरे वालिद साहब ने राशन दिया, मेरे वालिद साहब ने किराया भरा, मेरे वालिद साहब के तो वालिद साहब ने करे, बहुत मेरे वालिद साहब ने मुझे बाइक दी। उस बाइक से एक चीज याद आती है, उस बाइक से इतना लक हमारा अच्छा हुआ कि आज हम इस मकाम में। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कहते हैं ना, अल्लाह ताला मेहनत भी देखता है, प्यार भी देखता है। अगर मियाँ बीवी में इज्जत एहतराम हो, प्यार होता है ना, तो वो अल्लाह ताला भी नवाजता है। फिर जहाँ इज्जत मोहब्बत प्यार ना हो। ऐसा टाइम भी देखा है कि 50 का घी लेते थे, वो 3 दिन चलाते। जी जी, बहुत मुश्किल वक्त है प्रेगनेंसी में। मैं बहुत भूख लगती थी, मुझे दिल चाहता था कि मैं ये भी खाऊं भी खाऊं। मैं आपको ही बताती हूँ, हम सूप पीने गए थे, कभी के पास 100 रुपये थे, प्रेगनेंट थी उस वक्त ना, सर्दी के टाइम थे और मैं यूसुफ आने वाला था मेरा, तो दिल चाहता था सूप पीने का, और मैं हूँ शौकीन सूप की, गर्मी और सर्दी मुझे चाहिए, तो पी लिया था मैंने सूप ना। मेरा और दिल चाहत अलग हो रही थी, लेकिन मेरा मियाँ मुझे देख रहा था, लेकिन 100 रुपये थे, उसने एक प्याला तो पिला दिया, लेकिन वो सूप पिला देने वाला, वो उसको पता नहीं कैसे पता चल गया, ये अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में डाला, उसने मुझे प्याला भर के दिया। कि यार अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ना, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत एहतराम हो और नीयत साफ हो, किसी के लिए बुराई ना हो, अच्छा सोचोगे अच्छा पाओगे। तो आज अल्लाह ताला आपके सामने हमारी कहानी देखिए, आपकी जिंदगी देखिए कितनी अच्छी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हम। तो बहुत सारे हमारे साथ ऐसे मामला हुए हैं जब लोगों के रवैये, किसी ने जब आप हिट नहीं थी तब रवैया अलग थी, अब जब हिट है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हाँ, पिक्चर बनाना चाहते वो हैं। तो रिश्तेदार ऐसे, जब मैं हमारे हालात बुरे थे कोई पूछता नहीं था, कोई खाने को नहीं देता था, ना कोई आके कभी किसी ने बोला कि तुम्हारे हालात क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, हम तुम्हारी मदद कर दे। आज पैसा है, शोहरत है, घर है, तो आज सलाम करते सब। आपको शादियों में वीडियो, मैं आपकी वायरल वीडियो देख रही होती हूँ कि फखर से बता रहे होते हैं, यार ये हमारी कजन है, ये हमारी जानने वाली है। और जो मेरी शुरू से मेरी लाइफ को देख रहे, शुरू से मेरी मोहब्बत करते, मेरी बहन उज़मा, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, फैसल मामू को सलामत रखे, ये काटना नहीं, क्योंकि देखें जो मोहब्बत करते हैं ना, जो प्यार करते हैं, ऐसे लगेगा। मैं उनकी हमेशा इज्जत करती हूँ। जिसने मेरे ऊपर 1 रुपया लगाया, मेरे बच्चों पे लगाया, और वो आज तक मेरे साथ मुखलिस है, भले वो मुझे अब तक पैसा नहीं दे रहा, लेकिन उसने मेरे उस वक्त साथ दिया जब मैं बहुत मुश्किल वक्त पे खड़ी थी। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, आबाद रखे। फरिश्ते होते हैं ना, अल्लाह ताला इंसानों को चुनता है आपके लिए। हजारों लोग आपके मुखालिफ हो जाए, पर एक बंदा ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। अब चेंजिंग हो गई, अब सनोवर आजकल माशाल्लाह एक स्टेट एजेंसी में बैठ रही है, साथ साथ आपने ड्रामा भी किया। आप ये देर से क्यों किया बहन? तुम इतने सालों से ड्रामा सीरियल्स में आ रही हो, ड्रामा पहले क्यों नहीं सोचा? इतना बड़ा ड्रामा आपके पास था, आपने फिर ड्रामे का क्यों नहीं सोचा? ड्रामे का तो मुझे बहुत शौक था, एक्टिंग तो आपको पता है कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन अभी कोई एक्टिंग नहीं थी, टाइप के रोल तो आप पे बहुत सूट करते हैं, बहुत जबरदस्त। मैंने तो बहुत किए भी थे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन अभी लास्ट टाइम बस ऐसे ही अचानक किसका ड्रामा किया है, कहाँ पे आएगा? गुरु ड्रामा एयर बाय डिजिटल से आएगा। गुरु ड्रामा बहुत जल्द ऑनियन होने वाला है।
मकाफाते हमारे डायरेक्टर हैं नजम साहब, ओके, और बहुत खूबसूरत ड्रामा उन्होंने लिखा था मुझ पर, और बहुत अच्छा क्या आने रोल वाला है है। इसमें आपका? मैं एक बेटी हूँ अपने चचा की, और मेरे वाले साहब मर चुके हैं, चचा मुझे पालते हैं। उसके बाद वो मकाफाते अमल होता है कि वही माशरा